हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? बताइए कमेंट करके। उम्मीद करते हैं आप अच्छे ही होंगे। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है, ये टॉपिक ये है कि पहला बहुत लोगों का कमेंट ये आ रहा था कट ऑफ के बारे में, जबकि हमने कट ऑफ का ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है। फिर भी बहुत सारे का कमेंट ये था कि भैया कट ऑफ क्या मतलब रह सकता है पीटी का, है ना। और सबसे इससे भी बड़ी ये कमेंट थी और क्वेरी थी कि क्या रिजल्ट रियल में फरवरी में आ जाएगा क्या? ऐसा है? एग्ज़ाम में फरवरी में हो जाएगा क्या? बहुत लोग इससे डिमोटिवेट होकर के अपना प्रिपरेशन भी जैसे का तैसे करना शुरू कर दिए हैं। तो हम इन सब से बचने के लिए आपको कुछ बात बताते हैं, ठीक है? इसको ज़रा आप बहुत केयरफुली सुनिएगा, है ना? सबसे पहले हम ये बताते हैं आपसे, एग्ज़ाम जो है, ठीक है? कट ऑफ के पहले बात करते हैं ना। पहले हम लोग कट ऑफ पे बात कर लेते हैं। कट ऑफ जो हमारे बीच में भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं, उस पे आप अभी हाल ही फिलहाल में जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ, बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें लगभग लगभग जितना भी इंटरव्यू से लेकर के और कमेंट तक आप देखे हों तो देखिएगा इस पे। लगभग लोग सब लोग ये बोल रहा था कि हम 110 प्लस टच किए हैं। कितना टच किए हैं? 110 प्लस टच किए हैं, ठीक है। और आप जेनविन कट ऑफ अब बताइए कितना गया था? 93 के आसपास गया था, ठीक है। और ये यूआर का कट ऑफ गया है पीटी का, जो बीपीएससी का रहा। तो कहने वाले बहुत सारे हैं, ठीक है। और इनके चक्कर में आप अगर पढ़ेंगे तो फिर आप अपना जो प्रिपरेशन है उसको अच्छे से आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीका का जो भ्रामक न्यूज़ फैला रहा है कि हम 70 बनाए हैं, 65 बनाए हैं, तो ये सब को आप इग्नोर करिए और आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। एक बार फिर से हम रिकॉल करते हैं आपको। लगभग आप यू आर का इतना मान करके चलिए, यू आर का वहीं आपको 60 to 65 मेल रहेगा। ये 60 to 65 हाईएस्ट कट ऑफ है ना, इतना भी रहने वाला नहीं है। आप देख लीजिएगा इसमें जो कैंडिडेट हैं वो सिंसियर कैंडिडेट बहुत कम के मतलब समझिए आप लगभग कितना, हम क्या ही बता सके, बहुत कम है, आप इतना ही समझिए। 60 प्लस भी जाए यही बहुत है, आप देखिएगा। 60 to 65 बहुत हो गया, बहुत एनफ, ठीक है। यूआर का जो भी बक बक कर रहे हैं ना कि मेरा 65 नहीं, मेरा 75 है, 80 है, उसको उस समय आप थोड़ा सा कॉल करके पूछिएगा, ठीक है। ये सब फालतू वाली बात लोग करके और आपको ये डिमोटिवेट करने वाली बात की जा रही है, ठीक है। इस बात को आप समझिए और अपने प्रिपरेशन में लगिए। और बात की जाए ईडब्ल्यूएस का, ईडब्ल्यूएस का अगर हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस का वहीं आपको 50-55 के बीच में ही रहेगा, आप देखिएगा मेल का, है ना। उसी तरीक़ा से फीमेल में 1-2 नंबर आप कम कर लीजिए, 2 से 4 नंबर बहुत हो गया, कम करके आप ले सकते हैं, मतलब 50 आप ऐसे मान के चलिए। उसी तरीक़ा से आप 2-4 नंबर सबको कम कर लीजिए, क्योंकि हम कट ऑफ का ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। और सिर्फ कट ऑफ खेलिएगा ना तो बाद में फिर बहुत दिक्कत होने वाला है। रिजल्ट तो आएगा, मैक्सिमम का रिजल्ट आएगा, बट फिर बाद में बहुत दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। पहला तो आपका डाउट हमने कट ऑफ से क्लियर किया, ठीक है। अब एक हमारे महानुभाव लोग, कुछ कुछ ज्ञानी लोग हैं जो कि ऐसे ऐसे वीडियो लेकर के आ जाते हैं। क्या बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम जो होगा प्यून का वो हो जाएगा, प्यून का जो एग्ज़ाम है वो फरवरी में हो जाएगा, 16 फरवरी को। अरे भाई, आप खुद बताइए। एक तो फरवरी मंथ जो है उसमें पहले जब तक क्लर्क का पीटी का मेंस अगर नहीं देता है, ठीक है, क्लर्क पीटी का जब तक रिजल्ट नहीं देता है, मेंस नहीं लेता है, तब तक एक का पीटी क्लियर ही नहीं हुआ, दूसरा कैसे ले लेगा? ये तो मतलब एक खुद में सोचने वाली बात है ना। आप लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर लेते हैं, ठीक है, और दिग्भ्रमित बहुत ज़्यादा आप लोग हो जाते हैं। अब देखिए ना, अभी तक सब लोग क्या बोला था, 25 तक क्या दे देगा, रिजल्ट दे देगा पीटी का, है ना। सिविल कोर्ट क्लर्क का रिजल्ट पीटी दे देगा कब तक? 25 तक। क्या आया अभी तक? देखिए ये सब मतलब कहने सुनने वाली बात है। कब रिजल्ट देगा ये सिर्फ आयोग को ही पता होता है। और ये होता है ना कि मेरे फूफा मौसा है, मेरा बहुत तगड़ा सोर्स है, ये सब गलती से एक दो बार तुक्का लग गया तो बस फिर हो गया, आप लोग उसका वाहवाही शुरू कर देते हैं। तो ये सब बातों में हम तो यही बोलेंगे नहीं पढ़िए, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। और ज्ञान आप लेते रहिए उन लोगों से। तो ये सब चक्कर में आप ना पड़े, ठीक है।
आप देखिएगा फरवरी, हम बोल रहे हैं ना फरवरी में रिजल्ट लास्ट तक आएगा या मिड तक आएगा, ठीक है। और बात रही प्यून का एग्ज़ाम, ठीक है। प्यून का एग्ज़ाम कब होगा, तो प्यून का एग्ज़ाम जब तक इसका मेंस नहीं हो जाता ना, जब तक इसका मेंस नहीं हो जाता, किसका, सिविल कोर्ट क्लर्क का जो मेंस जब तक नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक ये प्यून वाले अभी वेट करेंगे, इनका नहीं लेगा, ठीक है। ये बात आप दिमाग में बैठा के रखिए। इनका तो आप श्योर शॉट ऐसा मान के चलिए ना, अभी फरवरी में तो इसका रिजल्ट देगा, उसके बाद 10 दिन का टाइम देगा, ठीक है। आप एक मतलब आप ह्यूमन बीइंग है, आप एक अपना भी थॉट लगाइए, जब रिजल्ट देगा उसके 10 से 15 दिन टाइम देता है, ठीक है। उसके बाद आपको फिर एग्ज़ाम लेगा। उस बीच में जो प्यून वाले हैं उनका एग्ज़ाम तो होना ही नहीं है, ठीक है। तो ये आप मार्च मान के चलिए, मार्च या फिर फेब के लास्ट, ठीक है, लास्ट वीक जो होता है ना, जैसे 25-28 ऐसे, ये मान के चलिए आप, समझे। और इन सब चक्कर में नहीं पड़िए कि कब मतलब क्या होने वाला है। जब होगा तब सब कुछ आपके सामने में होगा। कहने वाले बहुत हैं, ऐसा ऐसा थंबनेल लगा देगा आपको कि आप पागल बेचैन करके रख दिया यूट्यूबर सब, है ना। तो ये सब फालतू के चक्कर में हम तो बोलेंगे आप ना पढ़िए। और जिसका भी आप कट ऑफ का वीडियो देख लीजिए, 60 से भी नीचे है ना, फिर भी आप प्रिपरेशन कीजिए, 55-60 में जो भी है प्रिपरेशन कीजिए, आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। दूसरी बात ये है, अगर इससे भी नहीं हो रहा है ना, तो आप अपना रिजल्ट एक बार जा करके देखिए, ठीक है। कंपेरिजन कीजिए बीपीएससी वाले से, है ना। उसमें बहुत लोग ज्ञान देंगे निगेटिव था, तो भैया निगेटिव जो था, तो ये भी बात आप समझिए कि वो जीके जीएस था, है ना। यहाँ पे आपका जो है निगेटिव होने के बावजूद जीके जीएस था। और दूसरा बात ये है, हमारे पास क्या था, मैथ था, ठीक है, कंप्यूटर था, मतलब उसमें सिर्फ जीके जीएस, जिसमें हम लोग को जीके जीएस भी पढ़ना है, ठीक है। और उन लोग को सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ना था, जीके जीएस में भी आता है, हम समझ रहे हैं 5-6 सब्जेक्ट आता है, बट उनको सिर्फ इसी पे कंसंट्रेट करना था, ठीक है। और आपके पास लगभग लगभग जीके जीएस के बिहाफ में, इसके जीके जीएस के अलावा में आपके पास कम से कम 5 सब्जेक्ट है, ठीक है। दो तो मैथ और रीजनिंग हो गया, ठीक है, कंप्यूटर हो गया, जीके तो हो ही गया, फिर इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, ठीक है। ये सब देख लीजिए। जीके के अलावा में आपको कितना चीज़ पढ़ना है, 1 2 3 4 5, 5 सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। ये भी ध्यान दीजिए। और कैंडिडेट जो प्रेजेंट था वो बहुत कम प्रेजेंट था, और उसके साथ साथ जो प्रेजेंट भी था उसमें बहुत सिंसियर बहुत कम बच्चे थे, है ना। तो एकदम बेधड़क आप लोग अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको इंग्लिश, इंग्लिश में जो भी है, जैसे हमारा हो गया एसे हो गया, ठीक है, राइटिंग हो गया, और एसे राइटिंग लेटर हो गया, उसके बाद से आपका कॉम्प्रिहेंशन हो गया, ठीक है, इन सब पे। और इंग्लिश के साथ साथ में आपका हिंदी, हिंदी में भी सेम है, ठीक है। इस पे हम एक स्पेशल अलग से वीडियो बनाएंगे, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और कंप्यूटर हो गया, ठीक है, कंप्यूटर के साथ में आपका फिर क्या आता है, इन 3 चीज़ हो गया, फिर जीके जीएस हो गया। जीके जीएस तो समझिए तो एक समुंदर है, बहुत कोई ऐसा होगा जो सिर्फ सिविल कोड को टारगेट कर रहा होगा, तो उसके लिए भी हम लोग मतलब ये सोच रहे थे ना, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट फ्री ऑफ, एकदम फ्री में हम सोच रहे थे ऑल सब्जेक्ट लाने के लिए, ठीक है। और इसको बहुत जल्द ही हम लोग टारगेट करके कवर करेंगे, ठीक है। और इस सब चक्कर में हम आपसे हम्बली रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ इन सब चक्करों में ना पड़ें। कट ऑफ वगैरह ये सब बहुत, कट ऑफ बहुत कम जाएगा, मेरे बात पे आप विश्वास कीजिए, जिस दिन आएगा आप देखिएगा, ठीक है। कट ऑफ बहुत कम जाने वाला है। और अगर आप लोग का मतलब कमेंट में रिक्वेस्ट रहा, तो हम ये मतलब एक तो पहले सिलेबस के साथ आपको बता देंगे क्या क्या सिलेबस है इसमें, ठीक है। और सिलेबस के बाद अगर आप बोलेंगे तो फिर हम एक फ्री बैच आप लोगों के लिए, जो भी 499 299 ये सब कुछ नहीं, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, एकदम फ्री, बिल्कुल फ्री। और उसमें ऑल सब्जेक्ट, ठीक है, इंग्लिश भी होगा, इंग्लिश में प्रॉपर इंग्लिश, है ना। ये जो आप फ्री समझ रहे हैं तो फ्री ऐसे नहीं है, हम मतलब आप ये समझिए कि आप पढ़ेंगे तब उस समय आप पता चलेगा, खुद का बड़ाई खुद से नहीं करना चाहिए। बात रही इंग्लिश की, कंप्यूटर की, कंप्यूटर में क्या, कंप्यूटर का पहले जो कंसेप्ट है वो, ठीक है, कंप्यूटर का कैसे क्लास चलेगा, कंसेप्ट है वो, ठीक है, प्लस प्रैक्टिस, क्वेश्चन का प्रैक्टिस, ठीक है।
तो इन सब पे आप एक बार राय विचार कीजिए और मेरे को अपना कमेंट दीजिए। और आपका जो भी कमेंट में आपका सजेशन, आपका राय, आपकी विचार जो भी होगी उसको कमेंट में बताइए। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं और एकदम टारगेट के साथ इसको कंप्लीट करेंगे, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑल सब्जेक्ट कंसेप्ट। ठीक है, कंसेप्ट सिर्फ ये मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चन का नहीं करना है। एक बात याद रखिए कि दो बंदे थे और दोनों को काम दिया गया कि पेड़ काटने का। ठीक है, दोनों ने पेड़ काटने के लिए गया और एक बंदा जो था वो कुल्हाड़ी को अपना जो है उसमें एकदम धार दे रहा था ना, मतलब उसको एकदम तेज कर रहा था बैठ के। एक बंदा जा गया और जाने टाइम अपना शुरू कर दिया काटना। तो जो जो काट रहा था बंदा, वो बोल रहा था कितना बेवकूफ है, बैठ के अपने जो है कुल्हाड़ी में एकदम धार दे रहा है अभी तक। ठीक है, बट जब वो कटना जो धार दे करके जब कटना शुरू किया तो उससे पहले काट लिया है ना। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है इससे, मतलब ये आप ये समझिए कि सबसे बड़ी चीज़ आपकी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो आप 200 क्वेश्चन को विथ एक्सप्लेनेशन मुश्किल से आप 2 से 3 घंटे में आराम से कवर कर लेंगे। कब? जब आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। ठीक है ना। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे और राइटिंग ऐसे, और ऐसे और राइटिंग का हम आपको ना एक 20 मतलब प्रैक्टिस 20 का होगा, लेकिन हम उसमें से 5 फोकस करेंगे। ठीक है, 5-5 फोकस करेंगे और उसमें से देखिएगा एक ना एक, 4 ऑप्शन होता है ना, किसी मतलब 3 या 4 में से एक को लिखना है। ठीक है, उसमें आप एक ना एक आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, हम पहले जो कोर्ट रीडर हुआ था उसका मैंने इंटरव्यू दिया है। उसके बाद फिर जो आपके पास स्टेनो हुआ उसका वेटिंग मैंने अभी वेट कर रहा हूँ। तो इसलिए आप इसको मतलब बहुत अच्छे से हमको पता है कि कैसे क्वेश्चन यहाँ पे देता है, कैसे मतलब पूछने का क्या तरीका है इनका। तो देखिए, अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट एक बैच लंच करेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो ना तो अपने दोस्तों को एकदम आग की तरफ फैला दीजिए, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई नो चार्ज। ठीक है, एकदम आप कंसेप्ट जो पढ़िएगा ना, आप पैसा दे करके जहाँ पढ़ रहे होंगे उससे बेहतर कंसेप्ट आप देख लीजिएगा, यूट्यूब पे फ्री होगा। और एकदम आग की तरफ फैला दीजिए। अगर हमको इसका रिस्पांस अच्छा मिला, ठीक है, अगर आप लोग का डिमांड हुआ मैसेज में, कमेंट में, तो फिर हम इस बैच को लॉन्च करेंगे। तब तक के लिए बाय।